हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल राज सक्सेस पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स एक्सप्रेशंस, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। इससे पहले हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, दैट मीन्स एसी, डीसी, स्टेडी डायरेक्ट करंट, वेरिंग डायरेक्ट करंट एंड डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसका एक्सप्रेशन। चलिए, तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, फर्स्ट अपॉन ड्रिफ्ट एंड सेकेंड वेलोसिटी। सबसे पहले जानते हैं ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है। ड्रिफ्ट मीन्स ए स्लो मूवमेंट टुवर्ड्स समथिंग, दैट मीन्स ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि धीरे धीरे किसी भी बॉडी की ओर मूव करना, किसी भी बॉडी की ओर चलना। एंड वेलोसिटी एज यूजुअल आप सबको पता है कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। वेलोसिटी दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो इसका डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं एक बार कि क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एन एवरेज वेलोसिटी थ्रू विच फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए मटेरियल इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। बोलता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी है जिसके थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ड्रिफ्ट करता है, दैट मीन्स खिसकता है। कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में। किसके अपोजिट डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन किस में? इन ए मटेरियल, दैट मीन्स कंडक्टर के अंदर। तो क्या कहलाता है वो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सीधी और सिंपल सी बात में हम यह कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट करता है, दैट मीन्स खिसकता है अप्लाई किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। एंड सेकेंड डेफिनेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहा है एक एवरेज वेलोसिटी है जो चार्ज पार्टिकल के द्वारा अटेंड किया जाता है, दैट मीन्स लिया जाता है इन ए मटेरियल। किसमें? किसी भी मटेरियल में, दैट मीन्स कंडक्टर में, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आकर के। ठीक है, हो सकता है क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, अगर नहीं हुआ है तो डाउट है तो फिर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, हम आपको फिर से बताएंगे। एंड नेक्स्ट, इट इज डिनोटेड बाय VD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? VD से। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है VD इज इक्वल टू -EE/m इंटू टाउ, जहां VD हमारा क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। VD हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, -E चार्ज है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, M हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड टाउ हमारा यहाँ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। तो सिंपल सी बात है, बात आती है रिलैक्सेशन टाइम की, तो जानना चाहेंगे हम रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करने के बीच में जितना रिलैक्स करने का टाइम लगता है उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। चलिए देखते हैं फिगर के अनुसार। मान लीजिए ये हमारा कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम लोग बैटरी सेट कर लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद इस दोनों का थोड़ा सा वापस आएगा, ऐसे गैपिंग लगेगा। उसके बीच में रिलैक्स करने का जो हमारा टाइम बचता है उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम है हमारा मोबिलिटी। तो चलिए देखते हैं मोबिलिटी क्या होता है। कहा जाता है मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल रहा है यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पे जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। अदर डेफिनेशन में हम इसको बोल सकते हैं कि मोबिलिटी को ऐसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर अगला डेफिनेशन इसे बोल सकते हैं मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स इसको हम लोग डिनोट करते हैं अगर म्यू से, तो म्यू इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? VD/E। म्यू इक्वल टू VD/E। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट है हमारा मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन पर कूलम। किसका? मोबिलिटी का। मोबिलिटी दैट मीन्स म्यू। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं हमारा कैसे इसका एक्सप्रेशन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए
एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेट अस कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L। हमने माना एक कंडक्टर L लेंथ का, हमने L लेंथ का एक कंडक्टर लिया, यहाँ हमने L लेंथ का एक कंडक्टर लिया एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ये, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा क्या है, ये है, ठीक है। अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके इफेक्ट में आकर के, इलेक्ट्रिक फील्ड में आकर के, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से, ठीक है। चलिए, तो जब हमने देखा कि यहाँ पे कंडक्टर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, तो पता करेंगे हम कि इसमें कितना फोर्स लगाता है कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फोर्स निकालने के लिए हमारा सबसे पहले इक्वेशन फोर्स आ जाएगा F इक्वल टू माइनस ई। अब ये क्यों आया, चूंकि इधर साइड में हमने लिखा है वी नो दैट मीन्स हम लोग जानते हैं E इक्वल टू एफ बाय क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं E इक्वल टू एफ बाय क्यू, है ना, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। तो E इक्वल टू एफ बाय क्यू, तो हम लोग Q को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा F इक्वल टू क्यू ई, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ चार्ज की जगह पे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा इस कंडक्टर में, इसलिए Q के जगह पे हमने क्या किया, छोटा सा E को ले लिया, इसीलिए हो गया हमारा F इक्वल टू ई। क्या हो गया, F इक्वल टू ई। तो जाहिर सी बात है सर यहाँ पे माइनस कैसे आया, तो हमको पता है कि चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेफिनेशन में, इसीलिए हमने नेगेटिव साइन को दिखाया, क्योंकि यहाँ ये डायरेक्शन को अपोजिट शो करे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने जब देख लिया कि ये फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के द्वारा फोर्स लग रहा है F इक्वल टू माइनस ई। अब बात करेंगे कि एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। एक्सेलरेशन पता करेंगे, तो एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं, चूंकि F इक्वल टू एम ए, देखिए साइड में हमने लिख दिया F इक्वल टू एम ए, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा F बाय एम, और F का इक्वेशन 1 से हमने निकाला था वैल्यू F इक्वल टू माइनस ई, जिसके कारण हमने यहाँ वैल्यू को पुट कर दिया, तो ये इक्वल टू हमारा हो गया माइनस ई बाय एम। जबकि पता है आपको ये यहाँ एक्सेलरेशन है, माइनस ई चार्ज पार्टिकल, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसके बाद चलिए देखते हैं हमारा यहाँ U1 U2 U3 डॉट 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 UN क्या है, U1 U2 U3 डॉट 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 UN इक्वल टू क्या है हमारा यहाँ थर्मल वेलोसिटी है। क्या है, थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी या इसी हम बोलते हैं यहाँ इनिशियल वेलोसिटी। आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी को हम U से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसलिए अब इसका एवरेज निकालेंगे, तो आपको पता है जब किसी भी चीज का हम लोग एवरेज पता करते हैं, तो टोटल को जोड़ने के बाद, एक एक करके सबको जोड़ने के बाद उससे टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। चूंकि हमारा यहाँ n नंबर है, इसलिए U1 U2 UN तक जाके n से डिवाइड कर दिए और इसके बराबर 0 हो गया। क्यों, क्योंकि इनिशियली हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था, किसमें था, रेस्ट में था, ठीक है। चलिए अब न्यूटन के फर्स्ट इक्वेशन, न्यूटन के मोशन के फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग जानते हैं क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। जहां v हमारा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन एंड t टाइम। अब ये हमारा हो गया होल इक्वेशन। अब सेपरेटली प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इच इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हमको वेलोसिटी पता करना है, तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट रहेगा तो हमारा क्या होगा, v1 बराबर u1 प्लस ए टाउ वन या ए t1, v2 बराबर u2 प्लस ए टाउ टू, v3 बराबर u3 प्लस ए टाउ थ्री। इसी तरह से एन टर्म के लिए हमारा यहाँ तक, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेफिनेशन से हम लोग जानते थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसा है, एक एवरेज वेलोसिटी है। दैट मीन्स सारा वेलोसिटी को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और चूंकि यहाँ n नंबर तक इलेक्ट्रॉन था, इसीलिए n से डिवाइड देना पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेफिनेशन के आधार पर क्या किया, हमने इसको पुट कर दिया, तो Vd बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn बाय n किया, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 V2 V3 Vn। चलिए V1 V2 V3 का वैल्यू हम लोग देख लेते कहाँ से है। ये हमारा V1 का वैल्यू है, V2 का वैल्यू, V3 का वैल्यू, Vn का वैल्यू, सबका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पुट करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, Vd इक्वल टू U1 प्लस ए टाउ वन प्लस U2 प्लस ए टाउ टू प्लस U3 प्लस ए टाउ थ्री डॉट 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 UN प्लस ए टाउ n डिवाइडेड बाय n, ठीक है। यहां तक हमारा चला जाएगा। इसके बाद
अब हमने क्या किया, यहाँ U1 U2 U3 UN इस तरह से करते करते सबको हमने एक साथ कॉमन ले लिया। तो U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 UN बाय N, इसको हमने इतना कॉमन ले लिया यहाँ से, इस जगह से, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हमने साइड कर लिया, हर जगह देखिए ये है ये है ये है, इसीलिए हमने ये को निकाल लिया बाहर। इसके बाद हमारा बच गया क्या, स्मॉल टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डॉट 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 टाउ n तक, और इसको n से हम लोग डिवाइड दे दें, ठीक है। चलिए अब फ्रॉम इक्वेशन 3 आइए देखते हैं इक्वेशन 3 हमारा कहाँ है। चलिए इक्वेशन 3 में लेके चलते हैं आपको हम। देखिए इक्वेशन 3 के हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इनिशियली हमारा रेस्ट में था, जिसके वजह से इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी आपने यहां देखा तो इक्वेशन 3 के हिसाब से, चलिए यहां चलते हैं, तो हमारा U1 U2 U3 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 0, मतलब इसका जो वैल्यू है हमारा क्या हो जाएगा, इस चीज का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 धीरे धीरे छोटा छोटा सा सारा रिलैक्सेशन टाइम को जोड़ करके हम एक क्या कर सकते हैं, कैपिटल रिलैक्सेशन टाइम, दैट मीन्स कैपिटल टाउ लिख सकते हैं, कैपिटल टाउ लिख सकते हैं। बहुत सारा छोटा छोटा टाइम को, छोटा छोटा रिलैक्सेशन टाइम को एक साथ कह के हम बोल सकते हैं कैपिटल रिलैक्सेशन टाइम, है ना, होल रिलैक्सेशन टाइम। इसीलिए टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डॉट 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 टाउ n को हम लोग लिख सकते हैं टाउ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं, हमने यहाँ देख लिया कि U1 प्लस U3 U2 U3 इस तरह से करते करते हमारा ये इसका 0 आ गया, इसीलिए यहाँ जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और टाउ 1 तक जाते जाते इसका टोटल का वैल्यू आ गया हमारा टाउ, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा 0 प्लस ये टाउ। नहीं समझ आ रहा, फिर से दिखाते हैं। चलिए देखिए आप, हमने क्या लिखा है, VD बराबर U1 U2 इतना कॉमन लिया था हमने, इसके बाद इतना कॉमन लेने के बाद ये हमारा बचा था, जिसमें से ये हमने फिर से कॉमन लिया था, और टाउ 1 का टोटल का वैल्यू करेंगे तो मेरा कैपिटल टाउ आया था, तो ऐसे करेंगे, इसका 0 हो गया, तो 0 प्लस ये देखिए ये और ये टोटल का टाउ, तो VD बराबर क्या आया हमारा, 0 प्लस ये टाउ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इक्वेशन 2 के हिसाब से, तो चलिए देखते हैं थोड़ा इक्वेशन 2 में हमारा क्या था। इक्वेशन 2 में हमने एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड किया था। चलिए देखिए है हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू, तो a बराबर माइनस ई बाय एम आया था, इसीलिए यहाँ क्या करेंगे, हम a का वैल्यू को पुट कर देंगे, किसमें, फाइनली हम यहाँ पे पुट करेंगे, और पुट करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा, VD इक्वल टू 0 प्लस ये के जगह पे क्या होगा मेरा, माइनस ई बाय एम। कहाँ से आया ये, इक्वेशन 2 से। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो बार बार आप पीछे जाइए और देख करके सामने आइए। तो ये हो गया a का वैल्यू मेरा, और टाउ का टाउ, 0 का तो कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए VD का जो मेरा फाइनल इक्वेशन आया, क्या आया, VD इक्वल टू माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। आपको एक बार हम फिर से बता दें, ये हमारा जो वैल्यू है माइनस ई एम एंड टाउ, ये यहाँ चार्ज पार्टिकल है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और टाउ मेरा क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। चलिए तो यही हमारा क्या है, फाइनल इक्वेशन है, फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है। तो प्लीज इसी तरह से कोऑपरेट कीजिए, हम आपके लिए डेली हर रोज कुछ ना कुछ नया लेकर के आएंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।